Hello and Assalamu alaikum, dear students. Hope all of you will be fine. Students, today we are going to proceed further in our topic as we have started yesterday about the regional connectivity and CPEC, in which we are focusing the main regions which are involved in this process of CPEC. So let's start our topic, regional connectivity and CPEC, by focusing the main regions. Okay students, yesterday हमने बात की about the region of Middle East and South Asia. आज का जो region है that is the CPEC connectivity with the region of Africa and Europe. और अगर हम अफ्रीका और यूरोप की बात की जाए तो इसको हम सेपरेटली टेक ऑन करेंगे. फर्स्ट, चाइना का जो रिलेशनशिप है विद अफ्रीका, ये दो फेजेस पर डिपेंड कर रहा है इस वक्त. फर्स्ट फेज में 1949 एंड 1979 को हम स्टडी करते हैं, और इन दिस फेज स्पेसिफिकली जो है वो डिप्लोमेटिक टाइज को जो है वो एस्टेब्लिश किया गया विद दी अफ्रीकन कंट्रीज. अफ्रीका की जो कंट्रीज हैं, whether they are Muslim, non-Muslim, whether from where they are, लेकिन जो कंट्रीज अफ्रीकन रीजन में लाई कर रही हैं उनके साथ डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस हैं वो कायम किए गए, और प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस पर काम किया गया. प्रिंसिपल फॉर फॉरेन एड जो है प्रोवाइड की गई, और जो है एक सॉलिड फाउंडेशन की तरफ जो है वो स्टेप रखा गया. देन फर्दर जो है इसमें चाइना ने कोशिश की टू डेवलप देयर इकोनॉमीज एंड कंसोलिडेट देयर इंडिपेंडेंस. और इसके साथ ही चाइना जो है मींस CPEC विल कनेक्ट चाइना विद यूरोप थ्रू सेंट्रल एशिया एंड मैरीटाइम सिल्क रोड will safeguard a safe passage for sea trade through the Indian Ocean and the South China Sea. अब ये चाइना का एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक प्लान है जो कि चाइना इस वक्त लेकर चल रहा है, और जिसमें डिफरेंट रीजन्स इन्वॉल्व हैं. और हमने देखा कि जब मिडल ईस्ट की बात की जाए तो मिडल ईस्ट से होते हुए जो CPEC का जो रूट है वो अफ्रीकन रीजन में एंटर होगा. यहाँ से भी दो इसकी जो ब्रांचेज हैं वो फर्दर एक्सटेंड होंगी, स्ट्रेच होंगी. फर्स्ट उसकी जो ब्रांच है CPEC की वो फाइनली जाएगी यूरोप, दैट विल टेक टूवर्ड्स यूरोप, एंड देन मिडिल ईस्ट से एक ब्रांच आपकी जाएगी अफ्रीकन रीजन में. अब अफ्रीकन रीजन जो है इसमें डिफरेंट कंट्रीज हैं, तो उनके लिए चाइना इज नॉट फ्रॉम टुडे, चाइना फ्रॉम द लास्ट 10 to 15 ईयर्स जो है वो कोशिश कर रहा है कि अफ्रीका की जो पॉलिटिक्स है वहाँ पे अपने आप को जो है वो इन किया जाए और अब ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया जाए, और जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा उसको यूज़ किया जाए, ताकि जो अफ्रीका की जो छोटी स्टेट्स हैं या जो जहाँ पे गवर्नमेंट की रिड को चैलेंज किया जा रहा है, उन जो स्टेट्स हैं उनके साथ एक बैलेंस रिलेशन जो है हम जो है वो बनाएं, ताकि वो स्टेट्स आपके ऊपर ट्रस्ट कर सकें और आप जो है अपना कंसर्न गोल वो हासिल कर सकें पीसफुली. इसीलिए चाइना ने जो है द मेन पॉइंट्स विच आई हैव जस्ट गॉन थ्रू विद यू पीपल, इनको बहुत फोकस किया है, और इसमें पीसफुल को एग्जिस्टेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, बिकॉज आपके लिए सिक्योरिटी का होना बहुत इंपॉर्टेंट है. बैलेंस सिक्योरिटी, पीसफुल एनवायरनमेंट होना चाहिए. इसके अलावा हार्मनी का आपको ख्याल रखना है इन स्टेट्स की. देन आपने इसीलिए डिप्लोमेटिक टाइज जो है वो बनाए, और ज़्यादा से ज़्यादा डिप्लोमेटिक नेक्सस को यूज़ किया गया है अफ्रीका में बाय द कम्युनिस्ट रिपब्लिक ऑफ चाइना, और एक सॉलिड जो फाउंडेशन है, सॉलिड बेस जो है उसको प्रोवाइड किया गया है. और इसी वजह से हमने देखा कि इन कंट्रीज़ में जो है जब इनको एड प्रोवाइड की गई तो फर्दर जो है इनका मोरल बूस्टअप हुआ, और CPEC जो है इसी कॉन्टिनेंट से अफ्रीका से फर्दर यूरोप, एंड यूरोप से फिर आप ये देख लीजिए कि जो एक आपके पास सिल्क रूट है उसको भी कनेक्ट किया हुआ है, और फर्दर फिर आप इसके साथ सी जो है का जो एक रूट है उसको भी इंडियन ओशन से एंड द साउथ चाइना सी जो है उसको भी सिक्योर कर रहे हो. तो चाइना जो है इस वक्त ड्यूल पॉलिसी लेकर चल रहा है, स्पेसिफिकली CPEC की अगर बात की जाए अफ्रीका एंड यूरोप का जो रीजन है वहां पर. अब अगर अफ्रीका की बात की जाए तो हमें एक रेल नेटवर्क एक प्रोजेक्ट नज़र आता है अफ्रीका में,
जिसको हम कहते हैं तेंजाम रेलवे, जो कि बहुत ही फेमस प्रोजेक्ट है, जो कि तंजानिया में आपको ये नज़र आएगा प्रोजेक्ट। इसमें चाइना की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है और बहुत ही खूबसूरत इलाके से ये जो है एक एरिया से ये पास ऑन हो रहा है। सेकंड फेज जो इस वक्त चाइना का अगर हम देखें तो हमें पता चलेगा कि जो 1979 एंड 1999 के मिड में है। इस फेज में क्योंकि आपके पास एक कोल्ड वॉर एंड हुआ और एक डिफरेंट ड्रामेटिक जो चेंजेस हैं, जो एक डिफरेंट एनवायरनमेंट है इंटरनेशनल रिलेशंस में, वो सामने आया, और जिसमें आपको चाइना ने फर्दर फिर पीस एंड डेवलपमेंट की तरफ जो है अपने इसी रीजन में और स्पेशली यूरोप में भी अपने आप को कोशिश की कि वो इसकी पॉलिटिक्स को पीसफुली लेकर चले। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है चाइना ने ऑलरेडी इन अफ्रीकन कंट्रीज में जो है वो की, ताकि अपने जो एक बेस है उसको फर्दर जो है वो प्रोमिनेंट बनाया जाए, फर्दर आगे लेकर चला जाए उस बेस को, एक सॉलिड बेस को। और इसीलिए हमने देखा कि मुख्तलिफ जो चाइनीज ऑफिशियल्स हैं जो टाइम टू टाइम इन कंट्रीज को विजिट करते रहे हैं, और इन्हीं के ये जो विजिट्स हैं इन्होंने इट प्रोवाइडेड अ सॉलिड स्टेप टूवर्ड्स पॉलिटिकल रिलेशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होते हैं कि आप जो है डे टू डे एक्टिविटीज को मॉनिटर करते हो, एज चाइना हैज डिड इन द पास्ट एंड डिड सो इन द रिसेंट टाइम्स। फर्दर स्टेप्स अगेंस्ट पावर पॉलिटिक्स। अब चाइना जो है वो उसने ये कोशिश की कि पावर पॉलिटिक्स को ख़त्म किया जाए, स्पेशली जो अफ्रीकन रीजन है और अफ्रीका की जो कंट्रीज हैं, बिकॉज यहाँ पर जो है पावर पॉलिटिक्स ने, हमने देखा कि पावर पॉलिटिक्स की वजह से अवाम ने स्ट्रगल किया, सोसाइटीज जो है वो स्ट्रगल हुई और गवर्नमेंट की रेट को चैलेंज किया गया। इसीलिए चाइना ने एक स्लोगन दिया कि जस्टिस फॉर अफ्रीकन कंट्रीज, और इसी बेस पे चाइना जो है वो अपने आप को जो है वो आगे फर्दर लेकर चल रहा है। अगर हम तारीख को देखें तो तारीख हमें बताते हैं कि 1995 से जो है वो बेसिकली चाइना ने लोन्स एड प्रोवाइड करना शुरू की, जो स्पेशली जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं। और ये किस तरीके से चाइना ने किया कि अपनी जो लोकल इंटरप्राइजेस हैं, डिफरेंट कंपनीज जो हैं, उनको जो है वो ये अलाउ किया कि आप जो है इन जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं वहाँ पे जाके जो है आप प्रोजेक्ट्स लगाएं, प्रोजेक्ट्स को एलोकेट करें और जॉइंटली वर्कआउट करें, ताकि इन कंट्रीज को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिले। इसके अलावा 1999 में, इन द ईयर ऑफ 1999, जो नंबर ऑफ ट्रेड था, जो रेशियो था बिटवीन चाइना एंड अफ्रीका, दैट वाज अराउंड अबाउट 6.5 बिलियन यूएस डॉलर्स। फिर फर्दर चाइना ने जो है इसमें अफ्रीकन कंट्रीज के साथ मिलकर कॉपरेशन स्टार्ट की, कल्चरल बेस्ड कॉपरेशन थी, एजुकेशनल जो सेक्टर है वो उसमें कॉपरेशन की गई, पब्लिक हेल्थ और मुख्तलिफ जो डिफरेंट फील्ड्स हैं उसमें भी कॉपरेशन जो है वो की गई। देन चाइना ने फर्दर जो है वो डिफरेंट जो फील्ड्स हैं उसमें कॉपरेशन की, लेकिन इसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए गए, चाहे वो मिलिट्री के हवाले से हो, वेदर इज फ्रॉम पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू, हेल्थ, साइंटिफिक एंड टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसमें जो है प्रॉपरली चाइना ने जो है वो ट्रेनिंग दी, ताकि इनकी जो मैनेजमेंट है वो बैलेंस्ड मैनेजमेंट इनको मिले। और अगर यहाँ पर जो है चाइना की यही सोच थी कि अगर हम इन सेक्टर्स को जो है आसानी के साथ टेक ओवर कर ले, मींस के आसानी के साथ इन सेक्टर्स को रिहेबिलिटेट करें, तो हम जो है अच्छे तरीके से अपनी जो डिप्लोमेसी, मैनेजमेंट एंड डिप्लोमेसी जो है उसको भी अच्छे तरीके से यूज करते हुए इन कंट्रीज का जो कॉन्फिडेंस है, वी कैन विन द कॉन्फिडेंस ऑफ दोज कंट्रीज। नाउ वी आर कमिंग टूवर्ड्स द चाइनीज रिलेशंस और चाइनीज नेक्सस विद द यूरोपियन कॉन्टिनेंट। अब यूरोप के साथ चाइना का क्या कॉन्सेप्ट आता है, क्योंकि हम इस वक्त जो है वो सीपेक को स्टडी कर रहे हैं, तो सीपेक के डोमेन में रहते हुए हम ये देखेंगे कि चाइना जो है यूरोप के साथ किस तरीके से उसकी अटैचमेंट रही है इन द पास्ट, और अभी रिसेंटली इनका क्या एम है और क्या ऑब्जेक्टिव है, तो इसको स्टडी हम करते हैं। तो ये हमें पता है कि तारीख में हमने देखा कि जो बिग पावर्स थी दे वर रूलिंग ओवर दिस कॉन्टिनेंट, और ये जो साउथ एशिया है, एशिया का कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर स्पेशली जो बड़ी पावर्स थी दे वर रूलिंग, और ये एक स्मॉल कॉलोनीज थी, छोटी छोटी कॉलोनीज थी जो कि
they were ruled by the big powers और एशिया, अफ्रीका, यूरोप एंड देन अमेरिकन कॉन्टिनेंट। तो यहाँ पर हमें तारीख में पता चलता है कि कंकर एंड रूल का कॉन्सेप्ट हमारे सामने आता है। तो जब चाइनीज हिस्ट्री पढ़ी जाए तो हमें पता चलता है कि चाइना के किस तरीके से जो है वो ताल्लुकात या वो रिलेशंस जो है या वो नेक्सस यूरोप के साथ बना। तो हम ये कहते हैं कि हांगकांग जो है बेसिकली जो है इसको रिटर्न किया गया ब्रिटेन ने 1997 में, हांगकांग इंडिपेंडेंट स्टेट बना। इसके अलावा मकाओ जो है पुर्तगाल ने 1997 में जो है इसको जो है कि इंडिपेंडेंट एरिया जो है इंडिपेंडेंट जो है कि टिटी के तौर पर उस जो है वो सामने आया और इसको वापस किया गया इन एरियाज को, इन कंट्रीज को। और हमने देखा कि ये वो जो है बेसिकली जो है वो एरा था कि जब चाइना और जो यूरोप है उसके दरमियान एक जो एक हॉस्टिलिटी थी वो ख़त्म हुई और सीनो यूरोपियन रिलेशंस जो हैं एक नए दौर में जो है वो दाखिल हुए। ये भी मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि चाइना को जो है वो सीनो भी कहा जाता है। साइनो या सीनो प्रोनाउंसिएशन जो है वो वेरी करती हैं। फर्दर चाइना जो है अब क्या कर रहा है, चाइना इज नाउ द यूरोपीय यूनियन सेकंड बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बिहाइंड द यूनाइटेड स्टेट्स। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि यूरोप की बात की जाए तो सबसे पहले यूरोपीय यूनियन ही का जिक्र आता है। तो चाइना ने डायरेक्टली इंटरवेंशन नहीं किया, चाइना ने जो है इनडायरेक्टली अप्रोच किया यूरोपीय यूनियन को। और यूरोपीय यूनियन में बिगेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट एंड सेकंड रैंक चाइना जो है वो यूरोपीय यूनियन का ट्रेडिंग पार्टनर है बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स के बाद। इसके अलावा बियॉन्ड बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिलेशंस जो है द यूरोपीय यूनियन जो है इंकरेजेस चाइना ऑन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मैटर्स ऑल्सो द मल्टीलैटरल लेवल नोटेबल एट द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। चाइना जो है उसको एक्नॉलेज किया गया। चाइना के लिए बहुत बड़ी बात है कि यूरोपीय यूनियन जो है उसको एक्नॉलेज कर रहा है और चाइना को जो है वो बताया जा रहा है कि चाइना जो है बेसिकली जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर भी चाइना का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और जो इन्वेस्टमेंट हुई ट्रेड के हवाले से, फाइनेंस के हवाले से, कॉमर्स के हवाले से, तो उसमें चाइना का एक बहुत बड़ा रोल रहा है यूरोप में। और स्टिल चाइना जो है वो कोशिश कर रहा है कि अपने इस रोल को यहाँ पे अलाइव रखे। So students, I hope it will be enough for today. If you have any questions, you can approach YouTube, जहाँ पर आपको मेरा चैनल m.abdullah education official पर आप जाइए, वहाँ पे इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में जाके क्वेश्चंस कोट कर सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू टेक ऑन योर क्वेश्चंस। अंटिल नेक्स्ट टाइम अपने चैनल का ख्याल रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।